आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की दिलचस्प, आक्रामक और विवादों से घिरी नेता की, जिनका नाम है ममता बनर्जी। एक ऐसी नेता जिनका पूरा करियर संघर्ष, सड़क पर उतरकर विरोध, विवादित बयान और वाम दलों से दशकों तक चले युद्ध से भरा रहा है। विचारधारा का युद्ध कह लीजिए या फिर अस्तित्व का युद्ध कह लीजिए। एक साधारण परिवार की लड़की जिसने बंगाल की राजनीति में 34 साल पुराने लाल किले को ढहा दिया। यह कहानी केवल राजनीतिक नहीं, ये कहानी जिद की कहानी है। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता के एक साधारण से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। आर्थिक संकट, जिम्मेदारियों का बोझ और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज टाइम से ही ममता का रुझान राजनीति की ओर था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बिना डर के बोलने और किसी भी मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की आदत। कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए ममता बनर्जी जल्द युवा नेताओं में पहचानी जाने लगी। 1991 में वो भारत की सबसे युवा रेल मंत्री बनी थी, एक ऐसा पद जिसने उनके राजनीतिक कद को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल यहां से तो असल कहानी शुरू हुई थी, उनके संघर्षों की, उनके विरोधों की, उनके विवादों की। वाम दलों के खिलाफ ममता बनर्जी का लंबा संघर्ष रहा। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा लगभग 3 दशक तक अजेय लग रहा था। सीपीएम की पकड़ मजबूत थी और विपक्ष अक्सर कमजोर साबित हो रहा था। लेकिन इसी दौर में उभर कर सामने आई ममता बनर्जी, एक ऐसी नेता जिसने अकेले अपने जज्बे से वाम दलों को सीधी चुनौती दी। 2006 और 2007 ममता बनर्जी के लिए टर्निंग पॉइंट था। सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन ममता को फायर ब्रांड पोजीशन में लाकर खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ा। यहां से ममता मास लीडर बन गई, क्लास लीडर नहीं। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों को साथ लेकर ममता ने बड़े आंदोलन किए। उन्होंने सीपीएम सरकार को बैकफुट पर ला दिया। यहीं से वाम दलों का पतन शुरू हुआ और ममता के सत्ता की ओर बढ़ने की कहानी भी। यह संघर्ष केवल जमीन का नहीं था, यह भावनाओं का संघर्ष था, यह पहचान का संघर्ष था, यह लोगों की आवाज का आंदोलन था और इसी ने ममता बनर्जी को मास लीडर बनाया। 1998 में कांग्रेस से अलग होकर ममता ने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। उस समय कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि वाम मोर्चे के सामने अकेली ममता भला क्या कर पाएंगी। लेकिन ममता का जवाब था सड़क पर उतरकर जनता के बीच रहना। टीएमसी धीरे धीरे बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बन गई और आखिरकार 2011 में 34 साल पुराना वाम मोर्चा ढह गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री बन गई। वो एक ऐतिहासिक पल था जिसे समर्थक परिवर्तन कहते हैं। ममता बनर्जी जितनी लोकप्रिय रही हैं, उतनी ही विवादों में भी रही हैं। आलोचना पर माओवादी या साजिश जैसे बयान हमेशा से उनको विवादित बनाए रखते हैं। कई बार उन्होंने अपने विरोधियों, बुद्धिजीवियों या मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सब माओवादियों की साजिश है। उनका यह बयान अक्सर राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ा देता है या यूं कहें कि तापमान ऊंचा कर देता है। इसके अलावा पार्क स्ट्रीट रेप केस पर जब उनका बयान आया था तो उन्होंने ये घटना झूठी है, राजनीतिक साजिश है, इस तरीके का बयान दिया था जिससे उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। उन पर आरोप भी लगा था कि उन्होंने पीड़ित महिला की आवाज को कमजोर किया है। ममता के जीवन में विवाद का एक और बहुत बड़ा विषय था और वो था कट मनी विवाद। टीएमसी नेताओं द्वारा कट मनी लेने के आरोप ममता बनर्जी पर लगे थे। ममता ने कहा था कि कट मनी लिया है तो वापस कर दो, तो विपक्ष ने इसे स्वीकारोक्ति बताया था और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए जमकर इस पर हंगामा किया था। ममता बनर्जी बीजेपी से तीखी भिड़ंत और बयानबाजी को लेकर भी कई बार आलोचनाओं का शिकार हुई है। बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई बयानों से भरपूर रही है।
कभी बाहरी कहने पर विवाद तो कभी जय श्री राम के नारे पर नाराजगी, कभी पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी तो कभी अमित शाह पर तीखे आरोप। ये सब उन्हें देश भर में सुर्खियों पर रखते आए हैं। लेकिन इन विवादों के बीच भी ममता की लोकप्रियता बनी हुई है, क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच सक्रिय रही हैं। ममता की राजनीति को समझने के लिए उनके अग्रेसिव स्टाइल को समझना जरूरी है। वो एसी कमरों की नेता नहीं है, बल्कि सड़क पर बैठकर धरना देने वाली मास लीडर है। उनका सबसे मशहूर प्रदर्शन धरना मनीषा 2019 का संविधान बचाओ धरना था, जहां उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के विवाद के बीच धरना दिया था और ये तस्वीरें देश भर में चर्चा का विषय बनी। इसके अलावा विपक्ष के खिलाफ लगातार रैलियां करना, सड़कों पर उतरना, केंद्र की नीतियों के खिलाफ स्टैंड लेना, बंगाल की क्षेत्रीय पहचान को लेकर आक्रामक रुख रखना, बंगाली अस्मिता की बात करना, यही सब उन्हें दीदी की लोकप्रिय छवि के रूप में मदद करते हैं। सत्ता ने ममता को नई चुनौतियों और विवादों से भी घेरा है। भर्ती घोटाला और टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी कई बार ममता के लिए चुनौती बनी है। पार्थ चैटर्जी समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी ने ममता सरकार को भी मुश्किल में डाला है। विपक्ष ने कहा कि यह भ्रष्टाचार की जड़ टीएमसी है। ममता ने जवाब दिया कि गलत किया है तो सजा मिले। पार्टी बचाने के लिए अपराधियों को नहीं बचाऊंगी। ममता बनर्जी पर धार्मिक राजनीति का भी आरोप लगता रहा है। कभी मुसलमानों का तुष्टीकरण तो कभी हिंदू त्योहारों पर पाबंदी। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता है। विपक्ष उन्हें माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति करने वाला बताता है। हालांकि ममता बार बार कहती हैं कि मैं सबकी मुख्यमंत्री हूं। सबकी से उनका संदर्भ हिंदू मुसलमान दोनों से है। ममता की राजनीति से लोग क्यों जुड़ जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय भी है। विवाद हो या आरोप, ममता की राजनीति की असली जो पहचान है वो उनके मास लीडर होने से होती दिखाई पड़ती है। उनका जनता से सीधा संवाद होता है। प्रशासनिक नियंत्रण वो बखूबी रखती हैं। लगातार जमीन पर अपनी उपस्थिति देती हैं। गरीब, किसान और महिलाओं पर उनका फोकस होता है। खुद की संघर्षशील छवि, उनकी यही शैली उन्हें बंगाल से लेकर देश का मास लीडर बनाती है। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर साबित करता है कि राजनीति केवल सत्ता से नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और जोखिम उठाने से बनती है। विवादों ने ममता को रोका नहीं, बल्कि उन्हें और बड़े स्तर तक ले जाने का साधन बना। वाम दलों से उनकी लड़ाई ने उन्हें एक आंदोलनकारी नेता बना दिया। 2011 की जीत ने उन्हें इतिहास में दर्ज करा दिया और आज भी वो भारतीय राजनीति की सबसे आक्रामक, सबसे चर्चित और विवादों में रहने वाली शीर्ष नेताओं की पंक्ति में खड़ी है। उनकी कहानी एक संदेश देती है कि अगर जिद हो तो राजनीति के सबसे मजबूत किले को भी ढहाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।